और जो इरेशनल नंबर होते हैं उनकी सिर्फ एक ही टाइप की होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें रेशनल नंबर दिया हुआ है उसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? दो टाइप्स की है ना, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कब टर्मिनेटिंग? पीक्यू नहीं, सारी पीक्यू फॉर्म में होती है। रेशनल नंबर का मतलब ही है पी अपॉन क्यू की फॉर्म। रिमाइंडर 0 हो तो हमने बिना डिवाइड करे चेक करना है, तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, दोबारा बोलो। HCF नहीं बोलते बेटा, जब एक नंबर का हम निकाल रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करते हैं हम? प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। क्यू का मतलब डिनोमिनेटर। हाँ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू जो है वो हमारे 2 और 5 ही आते हैं। हम इसको लिखते हैं 2 raised to power m into 5 raised to power m। हाँ, जिनकी नॉन टर्मिनेटिंग रेसिप्रोकल होती है उसमें प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू is not equal to 2 raised to power m into 5 raised to power m। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी आ सकता है, ठीक है, चाहे वो 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 11 हो, कोई भी और नंबर आ गया 2 और 5 के अलावा, तो इसका मतलब जो डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग रेसिप्रोकल। और जो 2 और 5 में से हाईएस्ट पावर होगी उतने प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। सपोज हमारे प्राइम फैक्टर्स आए 2 raised to power 3 into 5 raised to power 5, तो कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा? 5 प्लेसेस। हमने हाईएस्ट पावर देखनी है दोनों में से। दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है? 5। हाँ, करा दिया, उसी को रिकॉल कर देते, है ना। तो बड़ी पावर कौन सी है? 5। तो हमने 5 प्लेसेस के बाद हम कहेंगे ये टर्मिनेट। बिना डिवाइड किए हम चेक कर सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि चेक करो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। इफ टर्मिनेटिंग देन आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। ये आपका क्वेश्चन होता है 1 मार्क। समझ आई बात? तो ये चीज हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। अब हम एक्सरसाइज 2.4 से दोबारा करते हैं। 1.4 सॉरी 1.4 से, ठीक है, क्योंकि उस दिन लास्ट के 5 मिनट्स में जल्दी जल्दी डिस्कस की थी, तो आज हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी। नहीं, स्टेटमेंट क्या है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना डिवाइड करे आपने बताना है। State whether the following rational numbers have terminating decimal form or non-terminating decimal। ठीक है, तो पहला पार्ट है हमारा 13/3125। हमने बताना है बिना डिवाइड करे कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। तो हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर की। बट प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले ये चेक करना है ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम होने चाहिए, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हाँ, इनका ये किसी भी नंबर से कटते नहीं है, क्योंकि 13 तो जो है वो आपका होता ही प्राइम नंबर है, और 13 से ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये दोनों नंबर को प्राइम। ठीक है, अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए। 5 से जाएगा ये 625, फिर 5 से 25, मैंने टर्मिनेटिंग आफ्टर 5, हाँ 5 raised to power 5 आ गया, तो दैट मींस टर्मिनेटिंग आफ्टर 5 प्लेस। ओके, ठीक है, कैसे चेक करना है पता चल गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं।
सेकेंड पार्ट 17/8। हाँ जी, फिर से कैंसल नहीं हो रहे ना 17 और 8 आपस में, तो हमने 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 2 2 2 खाली 2 आ रहा है, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 प्लेसेस। एनी कंफ्यूजन इन दिस? नो। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये भी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, तो पहले काटना है, उसके बाद प्राइम फैक्टर। जब तक कटता है तब तक काटते रहना है, और जब लास्ट में बच जाएगा बिना कटा हुआ, तब उसके बाद उसके डिनोमिनेटर के प्राइम 1 1 तो फिर होएगा ही नहीं। अगर हो गया तो वो तो सीधी सी बात है, वो तो रैशनल नंबर है, बट वो डेसिमल फॉर्म तो आएगी नहीं उसकी। 1 1 हो गया तो वो डेसिमल फॉर्म नहीं, उसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, बट उसमें डेसिमल फॉर्म नहीं है, 0 प्लेसेस हो गया ना वो तो। हाँ हाँ, ठीक है ना, उसके बाद तो डेसिमल में नंबर ही नहीं आएगा वो तो। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है 64/455, फिर से कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हम 455 की अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 5 से अब 7 से। 13 7 का 91। हाँ, अब इसमें 2 और 5 के अलावा हमारे पास कोई और नंबर आ, ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग वर्ड भी लिखना है हमने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। ओके, इज इट क्लियर? अब किसी को कोई कंफ्यूजन इस वाले टॉपिक पे? स्टूडेंट्स दोज हु आर ऑनलाइन, एनी कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, किसी को भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि फिर हम आगे इस क्वेश्चन को फटाफट कंप्लीट करते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट 15/1600। फोर्थ पार्ट इज, अब देखो ये कैंसल हो रहा है आपस में, है ना? कैंसल हो रहा है ना, ये पहले 5 से कैंसल हो रहा है, 15 भी डिवाइड हो जाता है 5 से, 1600 भी, तो इसको हम पहले कैंसल करें। 3 2 0, तो ये आ गया 3/3। अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, पहले कैंसल करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो हमने अब 320 के प्राइम फैक्टराइजेशन करी 2 से, फिर 2 से, 2 से, ठीक है, ये आ गया 2⁶ into 5, तो ये क्या हो गया? बाय नॉन 2 और 5 आए बेटा, 2 और 5 ही आए ना, 2 और 5 आए तो क्या हो गया? टर्मिनेटिंग आफ्टर 6 प्लेसेस। हाईएस्ट पावर दोनों में से 6 बड़ी है ना, तो दैट मीन्स टर्मिनेटिंग आफ्टर 6 प्लेसेस। ओके, एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट पार्ट 29/343। पार्ट 29/343 कैंसल नहीं हो रही है। 343 7 का क्यूब होता है, याद रखना है 7 क्यूब होता है, नहीं तो हम सोचते रह जाते हैं। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में कहते हैं ना याद कर लो 20 तक, जो इसलिए बोलते हैं। अब 7 क्यूब का मतलब क्या हो गया ये? हाउ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, और जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल प्लेसेस की तो बात ही नहीं हो सकती। 2 और 5 थोड़े ना, इसमें 7 आ गया, 7 आ गया तो क्या बन गया ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम?
Next, fifth part. 23 upon 2 cube 5 square. 23 upon 2 cube 5 square. ऑलरेडी आपको फ्रंट फैक्टर्स दिए हुए हैं, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। किसकी फॉर्म में है फ्रंट फैक्टर? 2 और 5. So I'm translating after 3 places. Okay. यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 7 part 129 upon 2 square into 5 raised to the power 7 into 7 raised to the power 7. हाँ जी, बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि 7 आ गया ना, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल प्लेसेस तो आएंगे ही, तो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7 आ गया साथ में, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। Okay, any confusion? On the next part, 8 part, 6 upon 15. हाँ जी बताओ, 6 upon 15. 2 by 5. हाँ जी, yes. सबसे पहले हम इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 से कैंसिल हो जाए। ठीक है, आफ्टर 1 है ना, ऑलरेडी प्राइम फैक्टर बन ही गए, 5 आ गया, तो प्राइम फैक्टर 5 भी बनेगा उसका। तो टर्मिनेटिंग आफ्टर 1 9 part 35 upon 50. हाँ जी बोलो, कैंसिल हो रहा है? 7 upon 5. अब 10 के प्राइम फैक्टर्स करें, 2 into 5 1, दोनों पावर सेम है तो हम वही लेंगे। प्राइम फैक्टर बने 2 into 5, so that means terminating after 1 place. ठीक है, next last part 10th part 77 upon 210. आंसर कर सकते हैं या नहीं? बोलो स्टूडेंट। यस मैम, 7 से कर सकते हैं, 11 upon 50. ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें 3 आती है, तो हमने प्राइम फैक्टर इक्वेशन करी तो 3 भी आ गया हमारे पास, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग सर्किट। एनी डाउट्स नाउ? इस टॉपिक में कोई डाउट? ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस। 1 मार्क का एचसीएफ एलसीएम के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है कि जिनको जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग फाइंड आउट किए हैं उनकी डेसिमल फॉर्म। अब टर्मिनेटिंग हमारे कौन कौन से आए थे चेक करो, टर्मिनेटिंग कौन कौन से नंबर आए थे? फर्स्ट आया था, सेकंड भी आया था, फर्स्ट सेकंड फोर्थ देन 6 7 नहीं था, 8 9 ये 5 नंबर हमारे टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन 2 में हमें बोला गया है, देखो क्वेश्चन 2 कि जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपके टर्मिनेटिंग आए थे अब उनके डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब डेसिमल फॉर्म बनाने का तरीका एक तो उसमें जो आप सबसे आते हो छोटी क्लासेस से लॉन्ग डिवीजन है। अब दूसरा तरीका मैं आपको एक और सिखा रही हूँ,
थोड़ा इजी तरीका है, अगर आप इसको सीख सकते हो तो देखो उसमें क्या होगा कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट था 13/3125, हमने इसको जब प्राइम फैक्टराइज किया तो हमें मिल गया था 13/5। अब आपको याद हो छोटी क्लास में आपने पढ़ा था, अगर हमारा डिनोमिनेटर में अगर इसको मेरे पास 13/100 होता है और मुझे कहा जाता है इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो, बड़ा इजी है ना लिखना। क्या हो जाएगा 0.29। हमने देखा नीचे 2 जीरो है तो 2 प्लेसेस से पहले हमारा डेसिमल, वही चीज में यहाँ पे बनाती है। ठीक है, कैसे बनाऊंगी मैं? यहाँ पे मेरा 5⁵5 है, अब मैं इसको 10⁵5 बनाना चाहती हूँ, तो 10 बनाने के लिए मेरे को इसको 2⁵5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए बात कि मैं डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 इस फॉर्म में बनाना चाहती हूँ, और तो ये नीचे यानी 10 की पावर्स बन जाए। अब 10 की पावर्स बनानी है तो इसका मतलब मेरे को इसको 2⁵5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 10 बन जाएगा। तो अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं को ऊपर भी करना पड़ेगा, तो मैंने ये कर दिया कि दोनों को 2⁵5 से मल्टीप्लाई कर। क्यों करा? क्योंकि नीचे मुझे 10 की पावर चाहिए, 10 की पावर में 5 पावर 5 तो ऑलरेडी है, तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 पावर 5 बन जाएगा। अब जब हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया 13 into 32। 2⁵5 is 32, 2 into 2 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 अपॉन 10⁵5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे 5 टाइम्स 0 आ गई। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो, क्या आ गया 0.00416। 5 प्लेसेस बनाने हैं ना, 3 है तो 2 zeros लगा दी। अब यही क्वेश्चन अगर हम डिवीजन से करते, देखो अगर हम लॉन्ग डिवीजन से करते तो कितना मुश्किल होता। सेम क्वेश्चन मैं आपको लॉन्ग डिवीजन से करके दिखा रही हूँ। हाँ जी, हाँ बेटा, फिर हमारा 10 कैसे बनेगा? हमने तो 10 बनाना है ना, तो 10 कैसे बना? इनको मल्टीप्लाई करके ही तो बना। ऊपर ऊपर तो क्योंकि हमें 10 नहीं बनाना, ऊपर तो कुछ नंबर आ रहा है ना, तो 2⁵5 को नंबर की फॉर्म में चेंज कर दिया ऊपर। 10 तो हमें नीचे ही बनाना है, अगर नीचे यहाँ पे 32 लिख देंगे तो 10 कैसे बनेगा? ठीक है, अब अगर मैं इसको करती हूँ लॉन्ग डिवीजन से तब कितना मुश्किल होता है। डिवाइड नहीं कर सकते डेसिमल, फिर नहीं कर सकते 1, फिर नहीं कर सकते 1, फिर नहीं कर सकते, यही गलती कर देते हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद हम इसे डिवाइड करते हैं, है ना, 4 जा, ये आ गया, फिर 1 0, 1 जा, 6। अभी तो हमें आंसर पता था ना, हमने फटाफट लिख लिया 4 1, नहीं तो कितनी मुश्किल होती लॉन्ग डिवीजन करके इसको फाइंड आउट करना। तो ये तरीका है इजी, बस इसको आपने कैसे समझना है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो पहले ही करी हुई है, डिनोमिनेटर में 10 की पावर में चेंज करना। तो अगर यहाँ पे 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों है फिर कैसे करना है वो मैं अभी आपको सिखाती हूँ। ये स्टूडेंट्स दोज हु आर ऑनलाइन, आर दे एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? Students, please give it to. Okay. Others? Okay. ठीक है, इस मेथड को फॉलो करोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा कन्वर्ट करना। अदरवाइज आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, गलत नहीं है, बट इट विल टेक टाइम। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट भी टर्मिनेटिंग था ना। अब आप लोग मुझे बताओगे
सेकंड पार्ट था हमारा 17/8। इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म पर में चेंज किया था डिनोमिनेटर को, और हमें मिल गया था 2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 5 raised to 3 2 है ना, 5 raised to 3 यानी 5 2 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 17 into 125 अपॉन 10 पावर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया 17 से, क्या आएगा? 875। श्योर? मैं लिख लूं? नहीं, 2125 खाली 7 से कर दिया था क्या? आई थिंक 17 से करना। ओके, ये आ गया। 10 क्यूब का मतलब काउंट। अब इसको डेसिमल में लिख दो। फिर तो हम कर ही नहीं सकते, फिर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, फिर उसको डेसिमल फॉर्म में तो ऐसे नहीं लिख सकते, फिर तो लॉन्ग डिवीजन ही करनी पड़ेगी। उन्होंने सिर्फ किसको लिखने के लिए कहा है? जो टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स को लिखने का तरीका है। क्वेश्चन में हमसे टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स ही पूछे गए हैं। ओके, क्लियर? यस, चलो फिर नेक्स्ट पार्ट देखो, खुद कर सकते हो। 4th पार्ट, आफ्टर दैट 4th पार्ट 15/1600। जब हमने इसको डेसिमल में चेंज किया था तो सॉरी प्राइम फैक्टर्स बनाए थे तो क्या आया था? 3/2 raised to power 6 into 5। अब 2 raised to power 6 को अगर हमने 10 raised to power 6 बनाना है तो 5 raised to power 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट एक 5 हमारे पास ऑलरेडी है, एक 5 तो है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 raised to power 5। ठीक है, क्योंकि तो एक 5 ऑलरेडी है, तो एक कम करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 raised to power 5। समझ आ गई बात? तो ये हो गया 3 into 3.25 अपॉन 10 raised to power 6। इज इट ओके? ये 6 था ना, ये 5, ये 1 इधर से 5 raised to power 6 हो गया, ये भी टोटल 6 हो गया ना, एक 5 इधर है, 5 raised to power 5 इधर है, तो टोटल 5 raised to power 6 हो गए। 2 raised to power 6 पहले से ही है, मल्टीप्लाई हो गए 10 raised to power 6। अब इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास, और नीचे 6 जीरो है। अब 4 डिजिट है, 2 कम है, तो 2 जीरो लगा देंगे। हाँ जी, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम? इजी लगा हमें? इजी लगा? बताओ इजी लगा, सभी फायदा है ना बोलने का? ये सर, चलो फिर 6th पार्ट 23/2 cube 5 square। इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 2 द्वारा ऑनलाइन और खुद ही बात। वेरी गुड, स्टूडेंट्स ने देखो यहाँ पे आंसर दे दिया, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स से मुझे कोई आंसर नहीं था आंसर। 2 क्यूब पहले से 5 स्क्वायर है, 8 5 हो गए है ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 115 अपॉन 10 0.115। जिसको कोई प्रॉब्लम है प्लीज आस्क, नहीं है तो फिर बस आगे दोनों पार्ट खुद कर लो। 8 और 9 मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे,
खुद लिख लो, दोनों इजी है। 8 और 9 पार्ट को देख लो। 8 तो और वैसे ही है, 8 में तो आपके पास 7/10 आया था, तो सीधा सीधा लिख सकते हो 0.7, पहले ही 10 है नीचे। 8 नहीं तो 8 में 2/5 है, और 9 में था 2/5 को लिख लो 0.7, जैसे मर्जी लिख लो, 2 से मल्टीप्लाई करो 0.4, और 9 वाला पार्ट तो ऑलरेडी 7/10 था आपके पास, तो 0.7। ठीक है, एनी कंफ्यूजन ये वाला? हाँ देखो, ये हमें ऑलरेडी दी है ना। हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो यानी हमने इसको बनाना है 10 रेज़ टू पावर, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने इसको बनाना है 2 क्यूब इंटू 5, है ना। अब 2 क्यूब पहले से ही है, 5 स्क्वायर है, हमें 5 क्यूब बनाना है, 8 5 कब है, तो हमने 8 5 ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करा तो 115 आ गया, ये मल्टीप्लाई होके बन गया 10। ओके क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, क्वेश्चन 3। Can I start? Question number 3 is the following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? जो पहला नंबर है वो आपको दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने ये बताना है कि ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल। सबसे पहले क्वेश्चन ये बताओ, डेसिमल फॉर्म दी हुई है आपको, बताओ डेसिमल फॉर्म क्या करो, नहीं कौन सी है डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, कोई भी हो सकती है ना डेसिमल फॉर्म। 3 तरह की डेसिमल फॉर्म पढ़ी है हमने। टर्मिनेटिंग है, खत्म हो रही है यहाँ पे, जो कंफ्यूज हो गए। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगी उसमें तो डैश डैश लगा होगा ना, या बार लगी होगी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, और ना नॉन टर्मिनेटिंग डैश 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 लगा हुआ। ठीक है, कौन सी है ये, टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग का मतलब दिस इज अ रेशनल, तो दिस इज अ रेशनल। ठीक है बात, टर्मिनेटिंग किसकी होती है, रेशनल। अब जब टर्मिनेटिंग होती है तो क्यू क्या और कैसा होता है, इक्वल टू प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, हमने बताना है कैसे होते हैं, 2l। वो कह रहे हैं कि क्यू के बारे में क्या बताओगे आप, क्यू कैसा होगा, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो देन प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर m into 5 रेज़ टू पावर n। क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा गया कि पहले तो ये बताओ कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, और अगर ये रेशनल है तब क्यू कैसा होगा, मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे आएंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आएंगे 2 रेज़ टू पावर m into 5 रेज़ टू पावर n। ठीक है बात। अब सेकंड वाला पार्ट देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, देखो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 ऐसे दिया हुआ, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रही ना, अलग अलग रिपीट हो रही है, तो यानी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या है, कौन सा नंबर हुआ ये,
इरेशनल। और अगर इरेशनल नंबर है तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख भी नहीं सकते, तो हम Q की बात ही नहीं करते। समझ आ रही है ना? Q की बात कब करते हैं? जब वो रेशनल है। थर्ड पार्ट कौन सा? थर्ड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब बार आ गई ना, बार का मतलब है डिजिट रिपीट हो। थर्ड पार्ट 43.123456789 और ये आ गई बार। दैट मीन्स कि डिजिट रिपीट होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो कौन सा नंबर होगा ये? रैशनल। Rational. Yes, it is correct, Kaya. It is correct. Rational. Okay. Non-terminating repeating का मतलब rational number। अभी तो आपको दिखाई थी सारी फॉर्म। ये rational की तो सिर्फ non-terminating non-repeating होती है। और अगर अब इसके प्राइम फैक्टर को Q को कैसे लिखेंगे? Not equal to 2 raised to power n into 5 raised to power। टर्मिनेटिंग में वो इक्वल टू होती है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में वो नॉट इक्वल टू, मतलब कोई और नंबर आ जाएगा। 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, 7 आ गया, कोई और नंबर आ जाएगा, तो इसलिए हम उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एंड प्राइम फैक्टर ऑफ q इज नॉट इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n into 5 रेज़ टू पावर n। ठीक है, अब ये आपका चैप्टर एनसीईआरटी में से ऑलमोस्ट फिनिश हो। अब मेरे को बताओ किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स दोज हु आर ऑनलाइन दे कैन आल्सो टेस्ट। मैम एक्सरसाइज 1.3 में 1.3 में बताओ कौन सा प्रॉब्लम है? हां कौन सा? मैम इरेशनल वाले में और क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 विच पार्ट बेटा? मैम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट। ओके, चलो स्टूडेंट्स, मेरे से एक डाउट पूछा गया है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। वो मेरे को उस यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने करके दिखा दिया था। मैम हाँ जी, मैम उसका सेकंड पार्ट भी करवा दो। सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट, चलो हम ये डाउट्स पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसी का थर्ड वाला ट्रिपल कार्ड मेथड भी बताती हूँ। ठीक है, आपको से पीछे से होगा। Yes, students. Second part is prove that 7 root 5 is irrational. जिसको डाउट है वो समझ। फिर दोबारा से बता रही हूँ मैं, जब मैंने अपनी क्लास में किया था, prove that 7 root 5 is irrational। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे? पहला स्टेप हमारा कि हम इसको रेशनल मानते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमें यूज करना है। तो हम कहते हैं लेट 7 root 5 be a rational number। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where P and Q are integers, Q is not equal to 0, P and Q are constant। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होगा? मैंने आपको बताया था जो नंबर विदाउट रूट है उसको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर। ठीक है, यहाँ ये 7 है, 7 को शिफ्ट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास आ गया रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन 7। अब P इज एन इंटीजर, 7Q इज आल्सो एन इंटीजर, दिस मींस रेशनल। इंटीजर अपॉन इंटीजर का मतलब हो गया रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमें पता है रूट 5 इज इरेशनल। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन because root 5 is irrational. So hence 7 root 5 is also irrational. Okay, सेम में हम थर्ड पार्ट करेंगे।
अब थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, प्रूव दैट 6 plus root 2 is an irrational number. फिर वही स्टार्ट किया, let 6 plus root 2 be a rational number. अब रेशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं p upon q, where p and q are integers, q is not equals to 0, p and q are co-prime. ये तीनों कंडीशन हमने लिखी है। अब फिर से इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे, यही करना है आपको इस बार टाइप में। सिक्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस से ठीक हो जाएगा, एलसीएम लिया, ठीक है। फिर से p माइनस 6q एक इंटीजर ही आएगा, q इज आल्सो एन इंटीजर, मींस रेशनल नंबर। क्या आ गया, √2 इज रेशनल नंबर। So this is a contradiction. Contradiction का मतलब गलत है, because √2 is irrational. √2 खाना पे हाँ √2 है ना, तो hence 6 plus √2 is irrational number. हाँ जी, बताओ students, any problem now? No, ma'am. Those who are online, is it clear? Yes, ma'am. ओके। अब मैं आपको एक थर्ड टाइप बताने वाली हूँ जो कि बुक में नहीं है बट एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ थर्ड टाइप। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिनिश हो गया क्योंकि बुक में से हमारे क्वेश्चन सारे फिनिश हो गए। अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो वर्कशीट में है चाहे वैसे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो चेक करना। तो मैं आपको इसी से रिलेटेड बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट √3 plus √5 is an irrational number। ठीक है, अब इस तरह का अगर हमारे पास नंबर आ जाता है जिसमें दोनों के ऊपर रूट है, दोनों के ऊपर रूट है, इसको कैसे प्रूव करें? पहला स्टेप हमारा सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करना है। पहला स्टेप सेम, लेट √3 plus √5 be a rational number। ठीक है, स्टार्ट किया हमने, let √3 plus √5 be a rational number। तो हम इसको लिख सकते हैं upon q, where p and q are integer, q is not equals to 0, p and q are co-prime। वही हमारी सेम कंडीशन। अब क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है तो हम शिफ्ट तो कर नहीं सकते किसी को, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। ठीक है, क्या करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो इसको हम होल स्क्वायर लिखते हैं। समझ आई बात? इसको खाली हमने 3 और 5 का स्क्वायर नहीं करना है, होल स्क्वायर करना है। और होल स्क्वायर करना है तो मीन्स हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a plus b होल स्क्वायर, a square plus b square plus 2a। लेट्स सिंपलीफाई। ये आ गया, √3 square plus √5 square plus 2 into √3 into √5 is equals to t square upon 6। Any problem? अभी इसको करो सॉल्व।
ये कैंसिल 3 + 5 8 बन गया 8 + 2√50 = d²/q। अभी आपका वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसा बुक में दिया हुआ। आधा पार्ट इसमें विदाउट रूट है, कुछ पार्ट के ऊपर रूट है, तो क्या करेंगे हम अब शिफ्टिंग। समझ आई बात? अब ये सेम वही क्वेश्चन बन गया जैसे हमने बुक में डिस्कस किया है, तो अब हम शिफ्टिंग करेंगे। 8 को शिफ्ट करेंगे, हिमांशु ध्यान दो बेटा, 8 को शिफ्ट करेंगे माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, -8 एलसीएम लेंगे, वही सेम तरीका जो हम बुक में कर रहे थे। अब 2 को शिफ्ट करेंगे तो 2 पॉइंट लगेगा डिनोमिनेटर में। जल्दी समझ आ रहा है ना बेटा? ठीक है, अपॉन 2q से फिर से अब अगर 3 इंटीजर है तो 30 + 3 इंटीजर होगा, 8q² भी इंटीजर होगा, उनको माइनस करेंगे तब भी इंटीजर ही आएगा। तो यानी फिर से हमारा क्या आ गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर which is a fraction. But we know √50 is irrational. तो ये हमारे पास आ गई कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है ना? फिर से हमने क्या लिखा, which is a contradiction, √3 + 5 बिल्कुल, which is a contradiction, hence √3 + √5 is an irrational number. देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि बुक में नहीं दिया हुआ बट कई बार एग्जाम्स में आ जाता। ये क्या है, दोनों पार्ट का कॉम्बिनेशन। इसमें ये स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला स्टेप भी यूज हुआ है और शिफ्टिंग वाला भी। ठीक है, नोट कर दो इसको, फिर मैं आपको और एक का क्वेश्चन कराती हूँ। आपने टाइम किया? हाँ कल की थी मैंने। हाँ जी स्टूडेंट बताओ, कोई प्रॉब्लम इसमें? बात है नहीं बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो मेरे को। कहाँ से नहीं आया? ये समझ आ गया, ये 2 है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इधर जाके कितने चेंज होता है? ठीक है, ये तो पहले ही सॉल्व कर, 2² के साथ 2 आ गया। अब ये क्या है, इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रैशनल नंबर जो कॉन्ट्रडिक्शन बन गई। ठीक है, पहले आपको असाइनमेंट सेंड की थी कल, किसी ने देखी है, करने की कोशिश की? प्रिंट निकाल के लाए हो तुम? नहीं वो तो यहीं से मिलेगा, मैं निकाल दूँ। चैप्टर 1 की मैंने आपको कहा था एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन देखिएगा, चेक नहीं किया स्टूडेंट्स, प्लीज चेक किया करो। तो अभी हम उन्हीं क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स दोज हु आर ऑनलाइन, आई थिंक सबके पास है। यस मैम। हाँ जी बेटा, तो वो असाइनमेंट ओपन कर लो, लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आप लोगों को। हाँ जी मैं ग्रुप में नहीं हूँ। और आगे यस मैम। हाँ तुम्हारा वो आगे या तो मेरे को इस नंबर पे मिस कॉल दो, मैं आपको सेंड करती हूँ, फिर मैं मैम मैं आपको अभी नहीं बोलूँगी। दे सकता मैम, फोन नहीं है मेरे पास अभी। आपको फिर कैसे क्लास अटेंड कर रहे हो, लैपटॉप से? यस मैम। मैम मैं भी Okay. हूँ ग्रुप में।
आप ग्रुप में हो नहीं? नो मैम। क्या नाम है? मैम सौम्या। सौम्या, ओके। चलो मैं मैम को बोल देती हूँ, आप दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद वो असाइनमेंट प्लीज सेंड कर देंगे। अभी मैं साथ साथ क्वेश्चन लिखूंगी, तो आप साथ साथ करते हैं। मैं आदमी और सोनिया को ना ग्रुप में ऐड कर दूँ, तो दोनों ऐड करिए, ठीक है? अभी मैं साथ साथ क्वेश्चन से लिखूंगी, तो आप लोग चेक करते रहना, वहां से देख के करते रहना सॉल्व, और फिर बाद में आपको ग्रुप में ऐड करके सेंड कर। हाँ जी स्टूडेंट, हम लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इसमें टोटल हमारे पास 14 क्वेश्चन, 14 से स्टार्ट करवा रही हूँ मैं वर्कशीट चैप्टर 1 की। इसमें सिर्फ मैंने आपको अभी एचसीएफ एलसीएम के ही क्वेश्चन देखे और कुछ नहीं देखे, ठीक है? क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स? जो यहाँ पे बैठे हैं उनको मैंने प्रिंट दे दी है। Find the HCF and LCM of these two numbers, ठीक है? पावर की फॉर्म में ऑलरेडी आपको नंबर दिए हुए हैं, 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। यस, HCF बताओ क्या होगा? HCF का मतलब हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर, तो कॉमन फैक्टर का मतलब हम दोनों की पावर कंपेयर करेंगे नंबर, जो मिनिमम पावर होगी, कम वाली पावर होगी, वो हमारी एचसीएफ के आंसर में आ जाएगी, और जो ज्यादा वाली पावर होगी वो एलसीएम। इसको करने का तरीका क्या है? 2 की पावर कंपेयर करो, मिनिमम क्या है? 2 स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा एचसीएफ, क्योंकि ये कॉमन है। 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में से कॉमन क्या होगा? 2 स्क्वायर ही कॉमन होगा, तो इसलिए हम बोल देते हैं मिनिमम वाली पावर चूज करना। अब 3 की पावर कंपेयर करें, मिनिमम कौन सा है? 3 स्क्वायर। 5 की पावर कंपेयर करें, 5। ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दो, 4 into 9 into 5 that will be 1, ठीक है बात? अब एलसीएम लेना है, फिर से हम पावर्स कंपेयर करेंगे, बट अब ग्रेटर वाला, बड़े वाली पावर्स हम एलसीएम में, क्योंकि एलसीएम में हम सारे फैक्टर्स ले लेते हैं ना, पहले कॉमन और फिर उसके बाद बचे हुए फैक्टर्स ले लेते हैं। तो इसका मतलब अब हम कौन सी पावर लेंगे? हाईएस्ट पावर। क्या क्या आएगी? 2 क्यूब into 3 क्यूब into 5, ठीक है? वैसे तो पावर की फॉर्म में आंसर पूछा जाता है, बट अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इसको सॉल्व 8 into 27, ठीक है? 8 और 125 को मल्टीप्लाई करो, 1000 बन जाएगा। 27 into 1000, 27,000 is the LCM। क्वेश्चन क्या था? फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, और आपको इन टर्म्स ऑफ पावर ऑलरेडी, मतलब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दी हुई, ठीक है? तो आपने कॉमन फैक्टर्स चूज करने हैं एचसीएफ के लिए, कॉमन फैक्टर्स एंड द रिमेनिंग फैक्टर्स एलसीएम के लिए। बट पावर की फॉर्म में जब क्वेश्चन दिया होता है तो हम क्या करते हैं? स्मॉलर पावर ले लेते हैं एचसीएफ में और ग्रेटर पावर ले लेते हैं एलसीएम। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, यस इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ एंड एलसीएम मैं लिख देती हूँ, जिनके पास असाइनमेंट किया उनके लिए मैं लिख देती हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 2 इज 13, HCF and
LCM of two numbers is 9 and 360. Okay. One number is 45. Find other number. Yes. अब बताओ मेरे को क्या यूज करेंगे? Equals to product of. Very good. HCF into LCM is equals to product of 9. यही रिलेशन है हमारा. HCF है 9, LCM 360. एक नंबर दिया हुआ है 45, दूसरा नंबर पता नहीं है, तो X लिख लो, A लिख लो, B लिख लो, कुछ भी लिख लो, नंबर लिख लो, कुछ भी लिख लो, फाइंड आउट कर दो अदर नंबर. ठीक है ना? अब ये 45 को इधर शिफ्ट करेंगे, X निकालना है, तो ये शिफ्ट करो, ये डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल करो, आपका आंसर आ जाएगा. Yes, 7. So that means other number is 72. Is it clear? ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है जो कि इन टॉपिक्स के ऊपर पूछेगा. एनी प्रॉब्लम? दोनों क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम? यस, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Write the HCF of smallest prime number and the smallest composite number. Question number 12. फिर से स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं. Write HCF of smallest prime number. 1 mark का क्वेश्चन है ये भी. And one of the important questions. And smallest composite number. Yes, students. बताओ मेरे को सोच के. Smallest prime number क्या होता है? हाँ जी. अभी हम निकाल पाएंगे ना जब हमें नंबर्स पता होंगे. तो smallest prime number is 2. Very good. Smallest composite number. And with the students who are in online class, बताओ आंसर दो. Smallest prime number का तो मुझे आंसर दीजिए. Smallest composite number. Composite number के बारे में मैं बताया था आपको याद हो? Ma'am, 4. Very good, Gaia. Yes, numbers which have more than 2 factors. Yes. हाँ, दूसरों में 1 से शुरू हो जाओ. कौन से नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है? 4. 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है. 2 के 2 फैक्टर्स हैं. 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं. 4 के 3 फैक्टर्स हैं. Yes, smallest composite number is 4. अब हम इनका HCF निकालना है. अब HCF क्या होगा दोनों नंबर्स का बताओ? Ma'am, 2. 2. ठीक है ना? HCF कॉमन फैक्टर होगा. 2 को हम लिख सकते हैं 2:1. इसको लिख सकते हैं 2:2. ठीक है? तो HCF is 2. 1 mark का क्वेश्चन, very important question. Okay. Any confusion? Those students, those who are in online class, in तीनों questions में कोई confusion? No, ma'am. Okay. चलो फिर next question, question number 11. Find the sum of exponent. Exponent पता है किसको बोलते हैं? Powers. Yes. Exponents of prime factor in prime factorization of 196. करो prime factorization.
पहले आपने फैक्टराइजेशन करनी है बनानी, फिर उसके बाद उसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनकी पावर्स का सम करो 196 के प्राइम फैक्टर्स। अब बताओ तो क्या है? नहीं बेटा, प्राइम फैक्टर्स पहले बताओ ना। 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 इनटू वेल, ठीक है। प्राइम फैक्टर सबको पढ़ने आते हैं। 2 रेज़ टू पावर 2 इनटू 7 रेज़ टू पावर 2। अब उसने कहा इनकी पावर का सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 4। यहाँ पूछा है हमें सम ऑफ एक्सपोनेंट यानी 4। ओके, एक्सपोनेंट का मतलब पावर, इन पावर्स को प्लस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बट एक बार आप लैंग्वेज पढ़ लोगे तो फिर आपको जानना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, लीड नंबर, इस नंबर का मतलब क्या है? सोचो, मैंने बताया था कुछ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द लीस्ट नंबर divisible by all the numbers 1 to 6। yes, बताओ। find the least number divisible by all the numbers 1 to 6। least number के डिपार्टमेंट से क्या फाइंड आउट करते हैं? LCM। ओके, बताया था ना आपको, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ये वर्ड क्वेश्चन में होते हैं तो हम HCF निकालते हैं। स्मॉलेस्ट, मिनिमम, लीस्ट, ऐसे से वर्ड होते हैं तो LCM। हाँ, LCM की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हमने 1 से लेकर 6 तक के नंबर का LCM निकालना है। ओके, 1 से 6 सारे नंबर लिखो, अब इनका LCM निकालो। LCM निकालना तो आता है ना सबको, बस ये डिसाइड करना है कि आपने निकालना है। 2 से करें पहले, फिर से 2 से करें, अब 3 से करें, अब 5 से करें, 60 आ गया। यस, LCM on least number is 6। 2 3 the 2 2 the 4, 4 3 the 12, 12 5 the 6। Is it clear? Yes. आगे रुका आपका, ऐसे करने से आया कि नहीं? क्यों, कॉमन भी तो ले लिया ना पहले, कॉमन भी तो लोगे ना, जो कॉमन है उसको एक बार लोगे, जैसे 1 का तो 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब कॉमन भी तो लेंगे ना, ये कॉमन, इसको एक बार, हाँ ये 3 भी कॉमन है, 2 into 3 और उसके बाद ये। ठीक है, आ गया। ये स्टूडेंट कंफ्यूजन पांच क्वेश्चन हमने अभी असाइनमेंट से डिस्कस किए हैं, 14 13 12 11 10। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट दोज हु आर ऑनलाइन
स्टूडेंट्स प्लीज गिव रिप्लाई, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे। मैम नो प्रॉब्लम। ओके काया, थैंक यू। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 8 क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या लिखी है। इफ HCF हो 144 and 180 is expressed in the form 13m minus 3, find m। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, किस क्या ये 13m minus 3 किसके इक्वल है? फिर उसको इक्वल टू कर देंगे, है ना। पहले हम दोनों नंबर से HCF निकालेंगे और फिर 13m minus 3 इक्वल्स टू द HCF, और फिर शिफ्ट करके हम m की वैल्यू निकालेंगे। अब इस केस में आप HCF निकालने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगता है, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, चाहे लॉन्ग डिवीजन कर लो, यूक्लिड वाला करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेथड है ना, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन कि हम दोनों नंबर से प्राइम फैक्टर्स निकालें, और एक होता है हमारा ये ऐसे डिवीजन वाला। दोनों मेथड आपको आते हैं, जिसको जो इजी लगता है उससे सॉल्व करो और HCF की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या है 6 आ रहा है, बाकी स्टूडेंट्स भी चेक करते हो तो कितना है? 5 भी था, नहीं 5 तो नहीं आएगा, 144 का तो 5 आ ही नहीं सकता। बेटा कॉमन निकालनी है, HCF थोड़ी ना निकालना है, कॉमन HCF निकालनी है, अलग अलग करना पड़ेगा हमें। मैम 12। 12 आ रहा है, यस 12 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये वाला मेथड कर दिया, 2 से किया मैंने, 2 से यस, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 9 लोगे तो गलत हो जाएगा, 2 3 5 ऐसे ले सकते हैं, 9 लोगे तो गलत हो जाएगा बेटा। हाँ ठीक है, अब मैं कॉमन देख रही हूँ, 2 कॉमन, 2 कॉमन, फिर काया गलत हो गया आपका,
2 बार 3 कॉमन आ रहा है, 36 आएगा बेटा, चेक करो कौन से मेथड से किया। Yes, ma'am. 36 आएगा, ठीक है। 36 अब हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13m minus 3 is equals to 36. So m equals to 30. Sorry, 3. m equals to 3. समझ आई बात? हाँ जी अंकित, कोई मिस्टेक हो रही है? प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने प्राइम नंबर दे रखे हैं। 9 is not a prime number, so we cannot take 9. ठीक है बात? अभी ये तो इजी वाला क्वेश्चन था, अभी एक डिफिकल्ट वाला भी होता है, वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी आपको। एक और असाइनमेंट दूंगी, आज वाली असाइनमेंट इजी है, अब नेक्स्ट वाली थोड़ी सी इससे मुश्किल है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई विल सेंड ऑन द ग्रुप, ठीक है। ये आज वाली इजी है, पहले इसको समझ लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली। आ गया समझ? हाँ, 2 बार 2 और 2 बार, तो ये हो गया। हाँ ये Any problem to any child? चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब आप लोगों ने सोचना है और मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 bells per minute, 50 minutes and 18 minutes respectively. But if they start tolling together, after what time? Will they next toll together? ठीक है, 3 बेल्स का अलग अलग टाइम है। एक बेल जो है 12 मिनट के बाद दोबारा बज सकती है, सेकंड वाली 15 मिनट के बाद, थर्ड वाली 18 मिनट के बाद। एक साथ उन्होंने स्टार्ट किया, अब हमें ये बताना है अब उसके बाद कितने टाइम के बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन है, पहले तो आपने ये ध्यान रखना। अब ये वाले क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, डिसाइड करना है एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। ये आपका सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो बुक में दिया हुआ था, सर्कल वाला कि दो बॉयज मूव कर रहे हैं, कितने टाइम के बाद वो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंचेंगे। वही चीज है, चाहे बेल्ट वाला क्वेश्चन हो, ऐसा ही एक ट्रैफिक लाइट्स का क्वेश्चन हो। एलसीएम निकाला था बेटा, एचसीएफ तो हमने उसमें निकाला था आर्मी कंटिंजेंट वाले में, जिसमें हमने सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बनाए। ठीक है, बेल्ट वाला क्वेश्चन हो गया आपका, ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर वो क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि कितने टाइम के बाद बॉल दोबारा स्टार्टिंग पोजीशन पे मिले, तो आपने क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो आप 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल। अब आपकी मर्जी है, आप इकट्ठा लेके निकाल लो या अलग अलग लेके निकाल। कैसे निकाले,
एक साथ 12, 15, 18 तीनों नंबर का एलसीएम निकालो। 2 से 3 से भी कर सकती हूँ स्टार्ट। ठीक है, मेरी हैबिट है कि मैं स्मॉल नंबर से स्टार्ट करती हूँ, आप 3 से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बताया था ना सेम नंबर आते हैं, बस उनका ऑर्डर जो है वो आगे पीछे हो सकता है। वन 180 आ जाएगा एलसीएम। So that means after 180 minutes, they will toll together. ओके, बस ये क्वेश्चन में आपने आइडेंटिफाई करना है क्या लिखा। मैंने आपको 4-5 स्टेटमेंट प्रॉब्लम दे दी है ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पता चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग मुझे बताओगे डिसाइड करके कि क्या लिखा। समझ आया क्वेश्चन ये वाला? करना तो एलसीएम ही था, एलसीएम निकालना आता है, बट डिसाइड करना, दैट इज द प्रॉब्लम। आप खुद सोचो कि अब वो एक बार इकट्ठी बच गई, अब वो दोबारा बचेगी तो वो नंबर इनसे बड़ा आएगा ना। तो बड़ा नंबर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एलसीएम। ठीक है, आप ऐसे सोचो। अगर आपको उस यहाँ पे वर्ड तो मिल नहीं रहा है तो हमें सिचुएशन को सोचना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे एलसीएम निकालना है या एलसीएम। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लिख रही हूँ मैं। ताकि स्टूडेंट्स भी रीड करो, सबके पास है अपनी अपनी वर्कशीट, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 मीन्स 7। 2 tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of containers which can measure the petrol of both in exact number of times. ठीक है, वैसे तो हमें क्वेश्चन में वर्ड मिल गया है ना, मैक्सिमम कैपेसिटी एचसीएफ निकालना। नहीं तो हमने कैसे सोचना था अगर हमें वर्ड ना लिखता कि ये जो कंटेनर है दोनों पेट्रोल तो खाली, दोनों टैंकर तो खाली करें। ठीक है, तो इसका मतलब तो वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में खाली करना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं बचना चाहिए, पूरे पूरे नंबर आ। तो यानी जो हमारा आंसर है वो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, इनका फैक्टर होगा। फैक्टर होगा तो एचसीएफ निकालना। अगर हमें क्वेश्चन में वर्ड ना मिलता तो फिर हमने सिचुएशन को सोचना है कि कंटेनर की कैपेसिटी टैंकर की कैपेसिटी से कम हो, ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। कंटेनर से आप निकाल रहे हो, कॉमन सेंस है ये, डेली लाइफ की चीज है। हाँ जी, एचसीएफ निकालेंगे। हाँ जी निकालो। 170। हाँ जी 170 आ रहा है। 70 क्यों नहीं आ रहा? 170 आ रहा है।
9 फैक्टर्स लिए 2 से 5 से फिर 8 से क्या मैंने गलती कर दी हाँ अब 680 के 2 से फिर 2 से फिर 2 से फिर 5 से 2 को 1 5 को 1 17 ठीक है so that means maximum capacity of container वन 170 लीटर ठीक है ना एनी प्रॉब्लम अब बाकी क्वेश्चन में हम सिर्फ देख लेते हैं कि क्या निकलेगा मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ आपने मुझे ये बताना है एचसीएफ निकलेगा या एचसीएफ और आप अपनी असाइनमेंट में लिख सकते हो या क्वेश्चन 6 का क्या निकलेगा ये अपनी कॉपी में लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 is students can we start yes Tamanna is arranging black marbles in group of 30 and purple marbles in group of 25 if she has the same number of black and purple marbles what is the smallest number of marbles of each foot she has smallest LCM smallest का मतलब LCM ओके क्वेश्चन 6 में LCM क्वेश्चन नंबर 5 Katya has 49 paintings and 35 medals she wants to display in groups throughout her house each with the same combination of paintings and medals with none left over what is the greatest number of groups she can display HCA greatest मतलब HCA ठीक है yes HCA next HCA question number 4 Anish goes fishing every 5th day and Balaji goes fishing every 7th day if they both go for fishing today how many days until they will go fishing on the same day together LCA ये वही आपका क्वेश्चन हो गया ठीक है बुक वाला क्वेश्चन हो गया ना कितने टाइम के बाद वो दोबारा मिलेंगे कितने टाइम के बाद वो दोबारा इकट्ठे जाएंगे तो यानी एलसीए हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं आपको करवा दूंगी ठीक है बाकी सारे अपने आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवा रही हूँ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 और अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि क्लास शुरू करती हूँ मैं तो आपकी पिछली क्लास की रिवीजन और डाउट से ही शुरू करती हूँ तो प्लीज उसका भी पूछा करो जिसको कुछ भी समझ नहीं आए अब मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that will divide 382 and 710 and leave the remainder in each case ठीक है बात क्वेश्चन ये अब देखो क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड नजर आ रहे हैं लार्जेस्ट नंबर एक्चुअली निकालेंगे बट हमें साथ में रिमाइंडर दो तो हम क्या करेंगे इस रिमाइंडर को हम माइनस कर देंगे पहले दोनों में जैसे रिमाइंडर दिया होगा उसको हम पहले क्योंकि ये रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं
तो हम इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो फिर ये नंबर हमारे डिविजिबल नंबर बन जाएंगे बाय द एक्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू HCF of 382 minus 30 and 710 HCF को हम सॉरी रिमाइंडर को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या आ गए 369 and 694। अब इन दोनों का हम HCF निकालते हैं। 3 से 41 किससे जाएगा 697 7 से तो मीन 6 ये 3 से तो नहीं जा रहा 7 से नहीं जा रहा 17 से जाएगा ओके और फिर 41 तो अब हमारे पास कॉमन जो आ गया 41 आ गया तो यानी आंसर इज 40। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप मुझे ये बताओ जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप लोग खुद कर लेना और अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो वो बताओ। नो HCF LCM का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इरेशनल वाला थोड़ा थोड़ा काम करना है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 1 के फिर उसके बाद दोबारा से चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि चैप्टर 2 जिस स्टूडेंट ने आधा किया उतना कंप्लीट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।